बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। माय डियर स्टूडेंट्स, अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 क्वेश्चन। अब ये फोर्थ क्वेश्चन है। देयर आर 320 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। एक स्कूल में 320 स्टूडेंट्स हैं। 220 स्टूडेंट्स रिसीव पॉकेट मनी ₹50। 220 स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें मिलती है पॉकेट मनी ₹50, यानी हर स्टूडेंट को ₹50 मिलते हैं पर डे, हर रोज़। एंड द रेस्ट और बाकी रिसीव, यानी बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मिलती है ₹70 पर डे। 70 पर डे, एक दिन की ₹70 पॉकेट मनी। टू द मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, मैनेजमेंट ऑफ स्कूल अ वीक इज़ इक्वल टू, यानी इक्वल टू 6 वर्किंग डेज। और जो मैनेजमेंट है स्कूल की उसके लिए एक वीक, वो 6 दिन को एक वीक कहती है, 7 दिनों को नहीं कहती, तो 7वें दिन तो छुट्टी होती है। हाउ मच अमाउंट ऑल द स्टूडेंट्स स्पेंड इन अ वीक, के कितने पैसे सारे स्टूडेंट एक वीक में खर्चते हैं, ये हमने बताना है। यहाँ कोशिश करूँगी ज़्यादा जो वर्डिंग है बुक वाली ही यूज़ करूँ। अब टोटल स्टूडेंट्स 320 और उसमें से जो 220 स्टूडेंट्स हैं वो पॉकेट मनी जो हैं वो एक हफ्ते में कितनी लेते हैं। $220 स्टूडेंट्स receive pocket money वीक का ही आपसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है तो हम इस साथ वीक लिखने की ज़रूरत नहीं, एंड में हमने वीक का ही बताना। पॉकेट मनी कितनी स्टूडेंट्स, 220 स्टूडेंट्स, हर स्टूडेंट जो ₹50 लेता है हर रोज़, हर रोज़ ₹50 लेता है। तो एक स्टूडेंट तो वो एक वीक में कितने लेगा, एक वीक में 6 डेज़ हैं तो 6 को हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी एक स्टूडेंट की 6 दिन की पॉकेट मनी आ जाएगी। तो टोटल स्टूडेंट्स की अगर हमें जो 220 स्टूडेंट्स की निकालनी होगी उसके लिए हम उन रुपीज़ को 6 से मल्टीप्लाई करके 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे। रुपीज़ कौन से लिखेंगे, पहले ये जो 220 स्टूडेंट्स हैं हर स्टूडेंट ₹50 लेता है रोज़, तो 6 डेज़ में यानी एक वीक में कितने लेगा, एक स्टूडेंट इतने लेगा पूरे वीक में। एक दिन का 50 है तो वीक का क्या होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा, वीक में 6 डेज़ हैं। अब 220 स्टूडेंट्स की कितनी होगी उसके लिए 220 से मल्टीप्लाई कर देंगे 220, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ₹66,000 ये आ गया। अब रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बाकी स्टूडेंट कितने हैं, टोटल 320 थे तो 220 के तो हमने पॉकेट मनी लिख ली, तो रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यानी बाकी स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स टोटल 320 है, उनमें से हम ये जो ₹50 वाले हैं 220 हैं ये माइनस कर देंगे तो बाकी बच जाएंगे। तो इनको माइनस करने के बाद कितने बचते हैं, 100 स्टूडेंट्स। अब बाकी स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या वो ₹70 पर वीक लेते, ₹70 पर डे लेते हैं, तो उनके भी एक वीक के जो पॉकेट मनी है वो सिर्फ 70 लिख देंगे, आगे ये 6 लिख देंगे और आगे उनका टोटल कितने वो बच्चे हैं उनकी तादाद लिख लेंगे।
अब 100 स्टूडेंट रिसीव पॉकेट मनी, यानी बाकी स्टूडेंट 100, मैंने कोशिश की वर्डिंग बुक वाली ही लिखूं ताकि आपको आसानी रहे पेपर में। 100 स्टूडेंट्स रिसीव पॉकेट मनी अब देखें जो 100 स्टूडेंट हैं इनमें से एक स्टूडेंट जो है वो एक दिन का 70 रुपीज़ लेता है, तो हफ्ते में कितने लेगा? 70 × 6, क्योंकि हफ्ते में 6 दिन है। तो अगर टोटल स्टूडेंट का हम कैसे निकालेंगे? 70 × 6 को इन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 स्टूडेंट्स का निकल आएगा ₹70 × 6 × 100। तो इन सब को हम आपस में मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 42,000 आ जाएगा, ₹42,000। इधर 6,000 इधर 42,000 आ गया। अब टोटल पॉकेट मनी कैसे हम निकाल लेंगे? इसको और इसको ऐड कर देंगे। टोटल पॉकेट मनी, ये टोटल बच्चों ने कितनी पॉकेट मनी एक वीक में खर्ची है। तो 320 जो 220 ने इतनी खर्ची है और बाकी जो थे वो 100 थे उन्होंने इतनी खर्ची है। तो टोटल कैसे है? टोटल पॉकेट मनी, टोटल पॉकेट मनी वो इसने आपसे कितनी पूछी है टोटल। आखिरी लाइन में हाउ मच अमाउंट ऑल द स्टूडेंट स्पेंड इन अ वीक, एक वीक की टोटल पॉकेट मनी। तो एक वीक की 220 स्टूडेंट की है, 100 स्टूडेंट की है, तो टोटल पॉकेट मनी के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ₹66,000 प्लस 42,000 ₹42,000 इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ₹108,000। तो इसका आंसर क्या होगा? ₹108,000 ऑल द स्टूडेंट स्पेंड इन अ वीक। आखिरी लाइन में आंसर होता है, आखिरी लाइन में लिखा हुआ हाउ मच की जगह हम ये रुपीज़ लिख देंगे, हाउ मच अमाउंट की जगह। बाकी क्या बचेगा? ऑल द स्टूडेंट स्पेंड इन अ वीक, वो आगे आ जाएगा। ₹108,000 all the students spend in a week, all the students spend in a week, spend in a week। ये आपका आ गया आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। अ फैक्ट्री वर्कर मेक्स 90 बार्स ऑफ सोप इन अ वीक एंड सेल्स, एक फैक्ट्री का जो वर्कर 90 बार जो है वो सोप की एक वीक में बनाता है एंड सेल्स दीज और बेचता है इन्हें एट द रेट ऑफ 250 ईच, इस रेट पर 250 यानी हर बार को वो 250 रुपीज़ में बेचता है। बिफोर द सोप कैन ऑल बी सोल्ड, इससे पहले के सारा सोप बेचा जाता। द वर्कर्स फाउंड, वर्कर्स ने देखा, फाउंड आउट देखा 10 बार्स वर निबल्ड बाय माइस, 10 जो उनमें से बार्स हैं वो चूहों ने खा ली हैं। हाउ मच विल बी द टोटल सेल, टोटल सेल कितनी होगी एट द एंड ऑफ 4 वीक मंथ के एंड पे, जिसमें 4 वीक्स हैं उसके एंड पे कितनी सेल होगी। अब इस क्वेश्चन में भी हम वर्डिंग जो है अपनी, ये क्वेश्चन पहला ख़त्म हुआ, वर्डिंग मैं बुक वाली ही लिखूँगी ताकि आपको आसानी रहे। टोटल बार्स इन अ वीक कितनी है? 90। अब टोटल बार्स मंथ में कितनी होंगी? 90 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया कि उस मंथ में 4 वीक्स हैं। टोटल बार्स इन अ मंथ, टोटल बार्स इन
अ मंथ, तो 90 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 360 बार्स। बार्स भी साथ लिख देते हैं, बार्स। अब है बार्स निबल्ड बाय माइस, जितनी बार्स चूहों ने खाई, वो भी ये बुक वाली ही वर्डिंग में लिख रही हैं। निबल्ड बाय माइस 10 बार्स। अब रिमेनिंग बार बाकी कितनी बचेंगी, टोटल 90 थी, 10 चूहों ने आपके पास टोटल एक महीने में एक वीक में 90 थी, तो महीने की हमने बताने 360 थी, 360 में से 10 चूहे खा गए तो बाकी कितनी बचेंगी रिमेनिंग बार्स। बाकी बार्स ये होंगे, हम 360 में से 10 को माइनस करेंगे 10, और बाकी कितनी बच जाएंगी 350 बार्स, 350 बार्स। अब इसके बाद टोटल सेल कितनी है उसकी, टोटल सेल जो है, जाहिर एक बार वो कितने की बेचता है, क्वेश्चन में आपको बताया हुआ 250 की, तो टोटल बार्स कितनी है, जितनी उनके पास बची हैं बार 350, उनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, यानी एक बार की कीमत से, तो सारी बार्स की कीमत आ जाएगी। तो टोटल सेल उसने उतनी ही करनी है जितनी बार्स उसकी बिकेंगी। 350 उसके पास बार हैं और एक बार जो है वो इतने की है 250 की। जैसे आपके पास अगर एक पेंसिल 10 रुपीज़ की है तो 3 पेंसिल्स कितने की होंगी, वो आप 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 की। ऐसे उसकी एक बार 250 की है तो 350 बार्स कितने की होंगी, उनको एक बार की कीमत से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 87500 रुपीज़ आ गए। अब है ₹8 विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ 4 वीक मंथ। तो आखिरी लाइन जो है उसमें क्या पूछा हुआ है, हाउ मच विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ 4 वीक मंथ। हाउ मच की जगह हम ये रुपीज़ लिख देंगे, बाकी वही ₹8750 हाउ मच की जगह लिख दिया। अब बाकी वही क्वेश्चन वाले में की लास्ट लाइन ही लिखेंगे, विल बी द टोटल सेल एट द एंड ऑफ, विल बी द टोटल सेल at the end of 4 week month, 4 week month। ये हमारा आंसर आ गया। अब 6 क्वेश्चन है, शाज़मीना हैड 30.50 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। शाज़मीना जो है उसके पास 30.50 मीटर कपड़ा है। शी यूज्ड 12.60 मीटर ऑफ क्लॉथ फॉर हर सूट। उसने अपने सूट के लिए 12.60 मीटर कपड़ा इस्तेमाल किया। शी गिव्स 10.80 मीटर ऑफ क्लॉथ टू हर फ्रेंड, और अपनी दोस्त को 10.80 मीटर कपड़ा दे दिया। हाउ मच कितना क्लॉथ इज लेफ्ट विद शाज़मीना के पास कितना कपड़ा बचा, ये हमने बताना है। ज़ाहिर है जो उसके पास कपड़ा था उसमें से हम माइनस कर लेंगे जितना उसने अपने सूट के लिए यूज़ किया और जितना अपनी फ्रेंड को दिया, तो बाकी कपड़ा उसके पास बच गया। अब 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखेंगे, बुक वाली वर्डिंग लिखेंगे। शाज़मीना हैड क्लॉथ, शाज़मीना के पास कपड़ा था। शाज़मीना हैड क्लॉथ, कितना क्लॉथ था 30.50 मीटर, 30.50 मीटर। मीटर के लिए आप एम भी लिख सकते हैं और METRE मीटर भी लिख सकते हैं। मैं ये एम लिखूंगी क्योंकि ये इजी है। क्लॉथ यूज्ड फॉर सूट, क्लॉथ
यूज्ड फॉर सूट, जो सूट के लिए कपड़ा इस्तेमाल हुआ, SUIT सूट। क्लॉथ यूज्ड फॉर सूट, उसके बाद क्लॉथ गिवन टू फ्रेंड, दोस्त को दिया कपड़ा जो, क्लॉथ गिवन टू फ्रेंड, फ्रेंड को उसने जो कपड़ा दिया है 1080 मीटर, 10.80 होगा, 1080 नहीं, 10.80 मीटर। अब क्लॉथ लेफ्ट, कितना कपड़ा बचा वो हमने बताना है। क्लॉथ लेफ्ट अब टोटल कपड़ा कितना था 30.50, उसमें से ये सूट वाला और ये वाला माइनस हो जाएगा। 30.50 में से माइनस करेंगे किसको, 12.60 और माइनस 10.80, इसको भी माइनस कर देंगे। अब 30.50 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। अब हम ऐड करेंगे, ये दोनों माइनस वाले हैं, इनको पहले ऐड कर लेते हैं। 12.60, 10.80, ये दोनों ही माइनस वाले हैं, इनको ऐड करते हैं। तो ऐड करके ये 0 आ जाएगा, 8 और 6 14 होते हैं, ये 1 चला जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इधर 2 आ जाएगा, और दोनों माइनस, दोनों का माइनस का सिंबल है, माइनस लिखा। 23.40, इसकी जगह लिखेंगे माइनस 23.40। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे। अब 30.50 में से 23.40, ये प्लस वाला ये माइनस वाला, इसको करेंगे माइनस। अब देखें 0 0 में से गया, 5 में से 4 1, ये 10 बन जाएगा, इधर 2, ये 2 रह जाएगा। 10 में से 3 7 और 2 में से 2 0, 7.10, और 7.10 जो है ये लिख लेते हैं 7.10, ये इक्वल होगा 7.1 के। 7 के पॉइंट के बाद एक नंबर, उसके बाद 0 हो, 0 की कोई वैल्यू नहीं होती। तो ये थे मीटर्स, इसके साथ मीटर ही लिखेंगे। अब इसका जो आंसर है वो आखिरी लाइन में है, उसने हाउ मच की जगह हम ये लिखने के, जो कपड़ा है आगे लिखा क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद शाज़मा, आगे लिखा क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद शाज़मा। 70.1 मीटर क्लॉथ इज़ लेफ्ट विद शाज़मीना, के शाज़मा जो भी नाम, शाज़मीना। ये हमारा 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब 7 क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल इज़ ₹25,000। 20 kg केमिकल है, उसकी कीमत है 25,000 रुपीज़। फाइंड द प्राइस ऑफ 13 kg केमिकल। 13 kg केमिकल की प्राइस बताएं। चलें ये करते हैं इस क्वेश्चन को। आपने 5 क्लास में यूनिट रूल किया होगा कि एक चीज़ की कीमत दी गई हो तो ज़्यादा की हमने मालूम करनी हो तो हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ज़्यादा की दी हो, एक की मालूम करनी हो तो हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें पहले हम एक चीज़ की कीमत मालूम कर, ज़्यादा की दी हुई है ना, प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल, प्राइस ऑफ 20 kg केमिकल, 20 kg केमिकल की है प्राइस 25,000, 5,000 रुपीज़। और 1 kg केमिकल, प्राइस ऑफ 1 kg केमिकल, तो इसके लिए क्या करते हैं, आपने 5 क्लास में पढ़ा था, ये जो नंबर है ना इसको इसके नीचे लिख देते हैं, यानी इसके साथ इसको डिवाइड करते हैं। एक ज़्यादा की दी हो तो एक की हमने फाइंड आउट करनी हो तो डिवाइड कर देते हैं इसको इसके साथ। यानी अब हम क्या करेंगे, ₹25,000 है ना, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे,
20 इस 20 को, 0 0 से गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, ये 1250 आ गया। क्या आ गया? रुपीज़ 1250, ये हमारे पास आ गया 1250। अब प्राइस एक केजी की तो हमारे पास आ गया। अब 13 केजी के लिए इसको 1 केजी की प्राइस को से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्राइस ऑफ 13 केजी केमिकल, यानी एक चीज़ की आपके पास 1 केजी की आ गई, 13 केजी को इसको इसके लिए इसको 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। रुपीज़ 1250 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 13 से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 13 से जब करेंगे 16250, ये हमारा आंसर आ गया। यही हमने मालूम करना था इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में। अब प्राइस ऑफ 13 केजी केमिकल फाइन, ये हमारा आ गया आंसर। अब 8th क्वेश्चन देखें। नसरीन ने ख़रीदा 15 मीटर ऑफ क्लॉथ, 15 मीटर क्लॉथ फ्रॉम द मार्केट से। शी यूज्ड हाफ ऑफ द क्लॉथ फॉर हर सूट, इसमें से आधा कपड़ा उसने अपने सूट के लिए इस्तेमाल किया। 1/3 पार्ट ऑफ इट्स फॉर हिज लिटिल डॉटर, और 1/3 हिस्सा इसका उसने अपनी छोटी बेटी के लिए यूज़ किया। शी यूज रिमेनिंग क्लॉथ, और जो बाकी बचा कपड़ा फॉर हिज नीसिस सूट, अपनी भांजी के सूट के लिए बाकी कपड़ा इस्तेमाल किया। हाउ मच क्लॉथ डिड शी यूज़ फॉर हर नीस सूट, अपनी नीस के सूट के लिए उसने कितना कपड़ा इस्तेमाल किया, ये हमने बताना है। अब टोटल क्लॉथ है 15 मीटर, टोटल क्लॉथ 15 मीटर। अब क्लॉथ यूज्ड फॉर सूट, क्लॉथ यूज्ड फॉर सूट, यूज्ड फॉर सूट, सूट के लिए उसने कितना इस्तेमाल किया? हाफ किसका? इसका, तो इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दें। हाफ का मतलब था 1/2, 1/2 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 15/2। जब 15 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या हमारे पास आता है? 15/2 ये आएगा। इसको हम करते हैं 15 को 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 7 ज़ा 14, बाकी 10 आ जाएगा। इधर पॉइंट लगेगा, इधर भी पॉइंट लगा, 0 लगा। 7 2 5 ज़ा 10, तो 7.5 मीटर। अब इसके बाद क्लॉथ यूज्ड फॉर लिटिल डॉटर, क्लॉथ यूज्ड फॉर लिटिल डॉटर, यूज्ड फॉर लिटिल डॉटर। लिटिल डॉटर के लिए 1/3, इसका 1/3, यानी इसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इंटू 15, तो क्या आएगा? 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, तो आंसर आएगा 5 मीटर। अब उसके बाद उसने कहा कि क्लॉथ यूज्ड फॉर नीस सूट, बाकी जो इनमें से बचा था वो नीस के सूट के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्लॉथ यूज्ड फॉर क्लॉथ यूज्ड फॉर नीसिस सूट, नीस एक के लिए नहीं, ज़्यादा के लिए, इसकी प्लूरल है, यानी भांजियों के लिए यूज़ हुआ। अब देखें कौन सा पहले, इतना इसके लिए यूज़ है, इतना इसके लिए, बाकी जो बचा उसके लिए नीस के लिए यूज़ है। तो टोटल में से आप उस सूट का भी निकाल देंगे और लिटिल डॉटर का भी निकाल देंगे। तो 15 में से माइनस क्या क्या होगा? 7.5 भी माइनस होगा और 5 भी
माइनस हो जाएगा। तो 15 में से 7.5 और 5 को माइनस करते हैं। 15 माइनस 7.5 माइनस 5। पहले देखें हम 15 में से इसको माइनस कर लेते हैं। 15 ये देखें 15 जिसमें कोई पॉइंट ना हो उसके एंड पे पॉइंट होता होगा, पहले बताया था। 7.5 माइनस करें 7.5 माइनस करेंगे, इसका मतलब अब ये 0 आ गया। इधर से एक बोरो करेंगे 10 बन जाएगा, यहाँ पे 4 बच जाएगा और यहाँ पे 1 ही रहेगा। अब 10 में से 5 बाकी 5 और 14 में से 7 बाकी 7। तो 7.5 हम कहाँ लिखेंगे 7.5 और फिर माइनस 5। फिर 7.5 में से हम फिर 5 माइनस करेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे और 5 के बाद पॉइंट होगा, यानी उसमें कोई पॉइंट नहीं है जिसमें हो उसके एंड पे पॉइंट है। 5 में से 0 5 7 5 2 और ये क्या बनेगा 2.5। तो 2.5 मीटर। अब आखिरी लाइन में इसका आंसर है, इसने कहा कि 8th है। शी यूज्ड मैनी क्लोथ। हाउ मच क्लोथ डिड शी यूज्ड फॉर हर नीसेस सूट। हाउ मच की जगह ये जो कपड़ा ये लिख देंगे, क्लोथ डिड शी की जगह हम लिखेंगे, डिड नहीं लिखेंगे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होता है। शी यूज़ की जगह यूज्ड लिख दें, यूज्ड लिखेंगे सेकंड फॉर्म क्योंकि डिड खत्म हुआ। शी यूज्ड फॉर हर नीसेस सूट, तो ये हम आंसर लिखेंगे 2.5 शी यूज्ड, डिड नहीं लिखेंगे, डिड की बजाय इसके साथ सेकंड फॉर्म लगा देंगे। शी यूज्ड फॉर हर नीसेस सूट, फॉर हर नीसेस सूट, सूट, ये आंसर आ गया। अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। स्कीना रिक्वायर्ड, स्कीना को चाहिए 24 and 1/4 मीटर लॉन्ग वायर, इतनी लंबी वायर चाहिए फॉर अ कनेक्शन, एक बिजली के यानी कनेक्शन के लिए, बिजली का कनेक्शन ही होगा। शी जॉइंड, उसने जोड़ी 3 लेंथ्स ऑफ वायर्स, 3 लंबाइयाँ वायर्स की या 3 तारें उसने जोड़ी। 4 and 3/4 या 3/4 मीटर, 5 and 1/8 मीटर एंड 6 and हाफ मीटर, तीनों की ये लंबाइयाँ। हाउ मच मोर लेंथ ऑफ वायर शी नीडिड, ये जोड़ ली है, इसके अलावा उसे और कितनी लेंथ वायर की चाहिए। जाहिर है इतनी तो उसने इन तीनों को जोड़ के एक तार बना ली, वो वाली लेंथ इस टोटल में से माइनस कर देंगे, इन तीनों को ऐड करके जो बाकी बचेगी उतनी वायर उसे चाहिए होगी। वायर फॉर कनेक्शन, फॉर कनेक्शन, ट्वेंटी 4 and 1/4, 24 and 1/4 मीटर, एम लिख देंगे। अब इसके बाद इसको हम मिक्स नंबर है तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 4 × 24 + 1/4 मीटर। अब 24 4 सा क्या होता है 96, 96 + 1/4 मीटर या 97/4 मीटर, 97/4 मीटर आ गया। अब इसके जॉइंट 3 लेंथ्स ऑफ वायर, जॉइंट 3 लेंथ्स ऑफ वायर यानी जो उसने जोड़ी थी, जॉइंट
3 lengths of wire। उसके लिए क्या करेंगे, हम तीनों लेंथ्स कर लेते हैं 4 and 3/4, 4 and 3/4 मीटर, और प्लस क्या होगा 5 and 1/8 मीटर प्लस 6 and हाफ मीटर। अब इनको हम ऐड करते हैं, 4 into 4 प्लस 3/4, 8 into 5 प्लस 1/8, 2 into 6 प्लस 1/2। आपने प्रैक्टिस करनी है ये मिक्स नंबर को फ्रैक्शन में करने की, ताकि आपका पेपर में टाइम बच जाए। अब ये क्या आएगा 16 आ जाएगा प्लस 3/4, ये 40 प्लस 1/8, ये 12 प्लस 1/2, 16 प्लस 19/4, 19/4 आएगा, ये 41/8, और ये क्या होगा 13/2। अब 4, 8 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, 4, 8/2 का एलसीएम 4, 8, 2, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 एलसीएम होगा इसका। तो 8 हम नीचे लिख लेंगे, 8 हम नीचे लिखेंगे, 4 2 ज़ा 8, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 19 into 2, 8 1 ज़ा 8, 1 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 ज़ा 8, 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 19 यहाँ आगा 38 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 41 और इधर 52 और नीचे 8 ही आएगा। अब इन तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो 131 आ जाएगा, 131/8 मीटर। तो नीडेड वायर के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, नीडेड वायर यानी और कितने उसको चाहिए, उसके लिए 97/4 में से माइनस करेंगे 131/8। अब 8 और 4 का एलसीएम 8 होगा, 4 2 ज़ा 8, 97 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 1 ज़ा 8, 131 को 1 से, तो 97 2 ज़ा जो होता है 194 होता है, 194 और 31 को 1 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 131 ही आ जाएगा, और नीचे इसके जो है वो 8 आ जाएगा। अब उसके बाद 194 में से हम 131 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63/8, ये मीटर, 3/8 मीटर। तो ये 63/8 एक फ्रैक्शन है, इसको हमने मिक्स नंबर में चेंज करना है। 63 को अंदर रखेंगे, 8 को हम बाहर रखें, 8 7 ज़ा 56, बाकी कितने बचेंगे हमारे पास 7 बचेंगे। अब ये 7 यहाँ रखेंगे, यहाँ लाइन लगाएंगे, ये 7 और 8 है, इस 7 को ऊपर इसको नीचे, 7 and 7/8 इसका आंसर होगा। इसको क्या लिखेंगे 7 and 7/8 मीटर, ये आंसर आ गया। अब अपनी इस क्वेश्चन की लास्ट लाइन में लिखते हैं, हाउ मच की जगह ये लेंथ लिख देंगे, आगे मोर लेंथ ऑफ वायर शी नीडेड, वो आगे वही लिख देंगे।
8 meter more length of wire she needed. More length of wire she needed. अब ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हो गई है। स्टूडेंट्स, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.